जय गुरुजी। हम सुनते ही हैं सब एक दूसरे को गुरुजी की संगत में अंकल आंटी कहते हैं। ये गुरु महाराज हैं जो सबको बराबर मानकर सबसे प्यार बराबर करके दिल्ली में अंकल एंड आंटी कहते थे। जो पंजाब की संगत है मोस्टली आप उनसे सुनेंगे, उन्होंने खुद गुरुजी के टाइम की संगत है, उन्होंने खुद मुझे बताया कि गुरुजी ने कभी हमको अंकल आंटी नहीं कहा। जैसे हमारे हम सिख हैं तो बहन बोलते हैं बहन जी, तो उसको पंजाबी में पैन जी कहा जाता है। तो गुरुजी उनको पैन जी ही कहते थे कि आप मेरी बहन है बहन जी, या नाम से बुलाते थे। तो गुरु महाराज ने कभी ये नहीं कहा आप अंकल आंटी बोलेंगे। मैं आपसे एक वीडियो भी शेयर कर रही हूँ, एक गुरुजी के टाइम की संगत अंकल है, मैंने उसको 1.5-2 साल से सेव कर रखा है कि गुरुजी ने कभी नहीं कहा आप अंकल आंटी बोलेंगे। एक दूसरे को अंकल आंटी बुलाना, हस्बैंड वाइफ अंकल आंटी, गुरुजी ने नहीं कहा। संगत आई, उनको इक्वल लेवल पे रखना चाहते थे। कोई बहुत अमीर था, कोई गरीब था, कोई फौजी था, कोई भिखारी था। गुरुजी के दरबार में कोई ये नहीं थी कि फलाना ही आएगा फलाना नहीं आएगा। फौजियों के लिए तो खास प्यार था, अगर उनको नजर आ जाता बाहर कोई फौजी खड़ा, सिपाही खड़ा, उसको बुलाओ पहले अंदर लाओ। तो अंकल आंटी वो इस्तेमाल करते थे ताकि किसी का नाम ना लें, इक्वल सबको इक्वल स्टेटस दें। उन्होंने किसी बात पे नहीं कहा कि मेरे जाने के बाद आप एक दूसरे को अंकल आंटी बोलो। प्लीज स्टॉप दिस। हम नाम ले, सरबजीत है, यशवंत है, ऐसे ना। गुरुजी जो कहते थे हमें वो थोड़ी ना कहना है। अब मैं अपने हस्बैंड को बोलूंगी मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे हस्बैंड मुझे मेरी वाइफ आंटी, कितना अजीब लगता है। हम अपने बच्चों को अंकल आंटी थोड़ी ना कहेंगे, वो तो भगवान थे गुरुजी। जो दुनिया में अंकल आंटी चलता है, उन्होंने फिर सबको बराबर मानने के लिए दिल्ली में वो कहना चालू करा था। आप अधिकतर सत्संग सुनिएगा उसमें यही था। गुरुजी पंजाब में बहुत रेयरली कभी बाद में बोले होंगे, पहले तो कभी नहीं बोलते थे। और अगर हम बोलते भी हैं तो हमें फिर गुरुजी जैसे सबको इक्वल मानना होगा। बल्कि अभी भी सब बटे हुए हैं कि ये अमीर है, गरीब है, ये ऐसा है, वैसा है, ये बातें लगी ही रहती है। तो गुरुजी के कहे पर चले संगत जी। अंकल आंटी कहीं नहीं लिखवाया गुरुजी ने कि मैं नहीं रहूंगा, शरीर छोड़ूंगा तो उसके बाद आप लोग अंकल आंटी कहेंगे। गुरुजी ने जो बातें सिखाई है हमें वो माननी है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, गुरुजी के जो वचन है उसे रोज पढ़ा करिए। वचन मतलब जो बातें हमें सिखाना चाहते हैं, और उन्हें मानने की कोशिश करें बजाय इसके कि अंकल आंटी बोले। सब अंकल आंटी तो बोलते हैं पर उनके कहे पर नहीं चलते। तो क्या फायदा ऐसा मानने का इस बात को। बल्कि गुरुजी की बातों को माने। उन्होंने क्या हमें सिखाना है, उन्होंने हमें कहा है बंदा बनो, मतलब इंसान बनो, अच्छे इंसान जो धर्म जात से ना बटे हो, जिनमें इंसानियत हो। अंकल आंटी कहने से इंसानियत नहीं आ जाती। जब तक हम हमारे कर्म नहीं सुधारेंगे, हमारी बातें नहीं सुधारेंगे, तब तक हम उस लेवल पे नहीं आ सकते गुरुजी के कि हम एक दूसरे को अंकल आंटी बोले। तो गुरुजी के कहे पर चले संगत जी। इन दुनियावी बातों की बजाय हमें बहुत कुछ अंदर से सीखना है जो गुरुजी सिखाना चाहते हैं। तो उन बातों को फॉलो करें, गुरुजी के कहे पर चलें, मंत्र जाप करें, अंदर का भांडा साफ रखें। बात अच्छी और सच्ची लगे तो आगे भी शेयर करें कि गुरु महाराज ने कहीं नहीं लिखवाया कि आपको अंकल आंटी कहना है। तो गुरुजी की बातों को माने और गुरुजी के कहे पर चले। जय गुरुजी, शुक्राना।